নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিত। আজি মই চৰকাৰী চাকৰিয়াল তথা পেঞ্চনৰ সম্পৰ্কে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগত সকলোকে এটি ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোৰ ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। সৰ্বভাৰতীয় কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ অধ্যক্ষ শিৱ গোপাল মিশ্ৰাৰ দ্বাৰা অষ্টম পে কমিশ্যন লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ পুৰণি পেঞ্চন সম্পৰ্কে এটি আপডেট আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। আহকচোন চাওঁ তেওঁ এই বিষয়ে কি কৈছে। 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। हमारा भी कहीं हद तक तजुर्बा ऐसा ही है। जैसे पहले वेतन आयोग का जो आया वो काफ़ी कर्मचारियों में उसकी सराहना हुई, लेकिन दूसरा वेतन आयोग आया तो उसने जो है वो जो पहले वेतन आयोग में मिला था उसको भी छीनने का काम किया। इसी तरीके से 5वें वेतन आयोग बहुत अच्छा आया, 6ठा वेतन आयोग जो है उससे कम आया, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने जो हमारी अपेक्षा थी उसके खिलाफ जाके काम किया और हमने हड़ताल की नोटिस तक देने का काम किया उस समय। तो इसमें कैबिनेट सचिव ने क्या कहा जब आपने ये मांग रखी उनके साथ? कैबिनेट ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% ये बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कोई कमेटी बनाइए और उस पर मैं अपने साथियों से बातचीत करूँगा। जो JCM में हमारे साथी हैं, दूसरे रेलवे के साथी हैं या डिफेंस के साथी हैं, कन्फेडरेशन के साथी हैं, तो उन सबसे बात करके और हम उस मशीनरी से बात कर सकते हैं। हमने एक बार ये बात भी की थी कि वेज रिव्यू कमेटी बनाइए आप, ताकि 6 महीने में रिपोर्ट आए और लागू हो जाए। एक और मांग भी है आपकी कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे बहाल की जाए। एक कमेटी, एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया था। वो कमेटी एग्जामिन कर रही है इस इशू को। क्या इस पर भी कोई प्रोग्रेस है? क्या हम मान सकते हैं कि बजट में भी इसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है? ये सही है कि जो कमेटी है उसने अपने जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान हम लोगों से 2 मीटिंगें पहले भी की थी। हमने उनको लिख करके भी अपना मांग पत्र दिया था और अभी भी उन्होंने 15 तारीख को इसी महीने में मीटिंग की थी। तो हमारे लोगों की एक ही मांग है कि जो तनख्वाह है उसका 50% जो है वो हमको पेंशन दी जाए और उसके ऊपर हमको डियरनेस रिलीफ मिले। मुझे आशा है कि कमेटी जो है वो इस बात को सरकार तक पहुंचाएगी और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में कुछ सहिष्णु जरूर होगी और इस बजट में उसका ऐलान करने का काम करेगी। সো এয়া আছিলে আজি ইনফৰমেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই উপকৃত হৈছে। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই উপকৃত হৈছে তেন্তে কাইণ্ডলি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব, আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়াই কৰ্মচাৰীসকলৰ আপডেট সম্পৰ্কে কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ তেতিয়া পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন পায়গৈ। চ' এয়া আছিলে আজি ইনফৰমেশ্যন। লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে ষ্টে ফিট, ষ্টে হেল্ডি। বাই বাই। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।